पड़े हैं, तो जैसे उस पंचायत में फैसला लिया गया था, मैं राजनीति पर आता हूँ, चुनाव की ठाकुर पूरन सिंह के नेतृत्व में वो काम हुआ था कि श्रीपाल राणा को समर्थन किया जाएगा, वो आपकी बिरादरी से भी हैं, तो क्या बसपा पर भी सवारी कर सकता है राजपूत? नहीं, राजपूत हमेशा राष्ट्र हित की बात को देखता है और राष्ट्र हित की तरफ चलता है। वहाँ पर जो नाराजगी थी केवल वो भागीदारी की नाराजगी थी लोगों में। पार्टी ने उसकी भरपाई करने का काम करा। वो उन लोगों को केवल वो मीटिंग, वो एजेंडा केवल भागीदारी का था। उन्हें कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा था कि हमारी पार्टी में हम राष्ट्रभक्त हैं, हमेशा पार्टी को मतदान करने का 100% काम करते हैं लंबे समय से। हमने इसे अपने खून से सींचा है, पार्टी को अपने कंधों पर इसे बिठा कर यहाँ तक लाए हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी ये थी कि हमारी कहीं भागीदारी कम हो रही, वो भागीदारी का सवाल था। बाकी उस पंचायत में कहीं यह निर्णय नहीं लिएगा कि वो बीजेपी के खिलाफ दिया जाएगा। आप बताइए, आप जो राजपूत समाज है वो राजनाथ सिंह को अपना आइकन मानता है या योगी आदित्यनाथ को? जी बिल्कुल, राजपूत समाज श्रीमान आदरणीय राजनाथ सिंह का भी सम्मान करता है, श्रीमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी सम्मान करता है, और उनकी बात का हर तरीके से मान सम्मान रखा जाएगा, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। और हमारे दोनों नेता, बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रदीप चौधरी जी के साथ है। वे उनके प्रचार में, उनकी जनसभाओं में, उनके रोड शो में सभी जगह मौजूद हैं, और हम लोग भी उन्हीं के साथ हैं। क्यों जी, हाथी की सवारी करेगा राजपूत या फिर घोड़े पर अच्छे लगते हैं राजपूत? नहीं, राजपूत तो घोड़े पे ही अच्छा लगे जी, लेकिन हमारा 70% राजपूत अब भी, हमारी जो महिलाएं हैं वो तो 100% बीजेपी के साथ हैं, और ज़्यादातर सब लोग बीजेपी को ही वोट करेगा। श्रीपाल राणा को चुनाव में लाने के पीछे भी कुछ ऐसा माना जा रहा है कि देखिए, कुछ ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ राजपूतों का आने वाले समय में नेतृत्व करें। राजनाथ सिंह ठीक है, रक्षा मंत्री हैं, लेकिन वो कैप्चर हो चुके हैं अमित शाह और मोदी जी के बीच में। तो आपको लगता है ऐसा? नहीं, ये तो बस उनकी पार्टी वालों की सोचने की बात है, हमें तो नहीं कह सकते इस बारे में। क्यों जी, आप बताइए, सवाल का जवाब आप दीजिए। क्या लग रहा है कि कैप्चर हो चुके हैं राजनाथ सिंह, योगी जी में नेतृत्व तलाश रहे राजपूत? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। राजनाथ भी बड़े लीडर तो हैं, मेरे कैप्चर तो मुश्किल ही होंगे। तभी आवाज में बोल रहे हैं। नहीं, मगर कैप्चर तो मुश्किल ही होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं, राजपूतों का जो अगला नेतृत्व होगा, क्या वो योगी आदित्यनाथ करेंगे अब? ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? नहीं, राजनाथ तो हमारे सबसे पुराने लीडर हैं, उनको कैसे हम इग्नोर कर देंगे, और पार्टी भी नहीं इग्नोर कर सकती। राजनाथ का योगदान है, आज मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो है मोदी हैं, उन्हीं के त्याग की वजह से आज मोदी जो हैं देश के प्रधानमंत्री हैं। ये त्याग सिर्फ एक राजपूत समाज ही दिखा सकता है और राजनाथ दिखा सकते हैं, और आने वाले समय में हमारे योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। शशिवाला पुंडीर तो कह रही है कि राजनाथ सिंह का क्या ताज कहाँ लेकर गए हैं, राजनाथ सिंह घर बैठ गए हैं, आराम से बोलते नहीं है कुछ। नहीं, कद नहीं घटा है, हम इसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। राजनाथ आज भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय लीडर हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं, उनको पीछे नहीं हटाया जा रहा है। आज भी वो पूरे देश की रक्षा मंत्री का कमान थामे। राजपूत लोग होते हैं, रक्षा के लिए पैदा होते हैं, आज भी उन्हें देश की रक्षा के लिए ही सुझाया गया है, और देश के रक्षा मंत्री आज भी हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपके क्षेत्र में बात होती होगी, थाना भवन क्षेत्र है, पूरा जो बेल्ट है, उधर देखिए टावर है जहाँ काले झंडे भी दिखाए गए सांसद को, बहुत विरोध है उधर, ले तो उधर बात होती है तो क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, हर चुनाव में समीकरण बिगड़ता है और बनता है। कभी आज तक का कभी पिछला इतिहास उठा के देख लो, कोई समाज से नाराज होता है, कोई समाज में आता है, कोई पार्टी से जाता है, कोई नए लोग जुड़ते हैं, पुराने लोग चले जाते हैं। ये राजनीति है, इसलिए ये राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारा समाज एक के साथ है या सब समाज ही एक से एक पार्टी के साथ है। ये चीज़ें तो हमेशा चलती रहेंगी। कोई लोग नाराज होंगे और कोई लोग पार्टी में आएंगे और कोई पार्टी से विदा लेंगे। कितना % वोट मानते हैं राजपूतों को भाजपा को मिलेगा? तो मेरा तो मानना ऐसा है जी, 60% वोट पड़ने वाला, 60% वोट। पिछली बार ज्यादा पड़ा था, इस बार ज्यादा पड़ेगा? नहीं, पिछली बार कुछ ज़्यादा था, जब विरोध है इसका थोड़ा घना, वो कमी तो कहीं ना कहीं आएगी, कमी आएगी। विरोध किस बात का है बाबूजी, जैसे कह रहे हैं? विरोध तो बस जी किसी भी बात का नहीं है। अब इतना लंबा क्षेत्र हो गया कि सांसद जी आते नहीं, अब वो बेचारे कहाँ रोज कहाँ किसके घर तो जाने से रहे। इतना लंबा 140 किलोमीटर 45 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, तो 1200 गाँव हैं उसमें। अब सबके तो यहाँ जाने से रहे, जो मुख्य जगह है वहाँ वो जाते भी हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी करते हैं। तो बस विरोध तो कुछ नहीं है, बस लोगों का यही है कहना कि वो जिनको बत्ती दी हुई है सरकार ने। क्यों जी, चलिए सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आए हैं भाई साहब। हाँ, आने दो, कोई सबसे बात करेंगे।
जिनको लाल बत्ती दी हुई है सरकार ने राजपूत समाज में, कुंवर ब्रजेश सिंह, उनका खुद ही विरोध 2017 के चुनाव के बाद खुद राजपूतों ने किया था उनकी गाड़ी के सामने हुटिंग करके। आज वो राजपूत समाज को मनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि 50% से थोड़ा ऊपर मिलेगा, लेकिन पिछली बार से कम राजपूत मिलेगा भाजपा को। देखो, मुझे नहीं लगता हमारे सर्वमान्य नेता जो है, सर्व समाज के नेता आज के टाइम में योगी जी है। और जब योगी जी आ गए तो मुझे नहीं लगता, जो आप बता रहे हैं मंत्री जी की बात, मंत्री जी का चुनाव भी फंसा हुआ था, सभी लोग मानते थे, समाज के लोग भी, आप लोग भी मानते थे फंसा हुआ था। लेकिन महाराज जी की जो एक दिन पहले रैली हुई उसने सफल बना दिया और ब्रजेश जी कामयाब हुए। तो मुझे नहीं लगता हमारे समाज में कहीं इस तरह की त्रुटि रहेगी। अभी 3-4 दिन बाकी है, सब सर्व समाज के लोग लगे हैं और हमारे समाज के लोग भी अपने भाइयों में जाके बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है जो मेरे भाई 50 का रहे बढ़ोतरी होगी, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो क्या राजपूत समाज इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब आएंगे मुख्यमंत्री और कब महाराणा प्रताप की जय बोली जाएगी, कब हमारा सम्मान होगा? देखो सचिन जी, वह बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि राजपूत समाज किसी की बात नहीं देख रहा था। अब जो इतना उबाल समाज के अंदर आया, रोष हुआ, कोई ना कोई कारण तो इसका होगा। अगर उस कारण को पहले खोज लेते तो ये नौबत नहीं आती। कोई रीजन तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, ऐसा नहीं होता। और नहीं तो राजपूत समाज तो समाज है, राष्ट्र के निर्माण से कभी पीछे हटा ही नहीं। हर कोई भी मौका हो, राष्ट्र निर्माण के लिए राजपूत समाज सबसे अग्रणी रहा है और आज भी अग्रणी है। लेकिन कोई कारण होगा, उसका निराकरण कर दिया महाराज जी आगे तो ठीक हो गया। मनाना तो पड़ता है, अपनी जहाँ 2 बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, लेकिन अपनों को मनाना पड़ता है। तो महाराज जी ना मना दिए। अच्छा, महाराज जी से ये मानने से मान गए? मान गए, बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं। बाबूजी आए हमारे साथ, बुजुर्ग हैं, सब जानते हैं कहानी। बाबूजी, जब देवबंद में चुनाव हो रहा था तो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के पास आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजपूतों से कहा था कि राजपूत साइकिल पर नहीं घोड़े पे अच्छे लगते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार हाथी की सवारी करेगा राजपूत या फिर कहाँ जाएगा? जो असल ठाकुर है ना, असली राजपूत है कि नहीं बात, वो तो घोड़े पे ही सवार रहे, वो तो घोड़े पे ही अच्छा लगे, समझे जी। और बताओ, अब कह रहा था हमारे प्रमुख और मिल गए थे वहाँ भी, जाओ तेरी में करेसनर में थे, मैं वहाँ भी बात कर रहा था। देखो, हमें एक बात बताया, मैं पूरे 50 साल कांग्रेस में रहा, पूरे 50 साल। और मंत्री जी क्या नाम है उनका, प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने गंगो ज्वाइन करवाई थी मुझे भी से भी, संजय वीर को। तो हमने उन्हें कहा था, समझे जी, हमें जो है अब लास्ट बात यह है फाइनल, जो कार्य भाजपा ने कर दिया, कांग्रेस या दूसरी पार्टी कोई भी इतना विकास 70 साल में कुछ हुआ नहीं, किसी ने नहीं कुछ भी किया। जो भाजपा ने कर दिया और आगे भी करेगी, समझे जी। हर उसमें कहीं देख लो कितनी योजनाएं चला रखी, हर आदमी को, छोटे से लेकर बड़े तक। तो कहीं बाबूजी बोर्ड तोड़े जा रहे थे, पीछे एमपी के बोर्ड तोड़ दिए, गाँव में नहीं घुसने देंगे, विरोध हो रहा है। फिर राष्ट्र निर्माण की बात में ये चीजें कहाँ से आ गई? है वो बात हुई थी करीब दोनों तरफी। मैं आपको बात बताऊँ, इन्होंने भी कही थी बुजुर्गों ने, मैं आपको बात बताऊँ, और वह बात मैं एमपी को भी कही थी, समझे जी। मगर भाई ऐसी बात नहीं, कैंडिडेट कोई भी हो, जो नेता बनता है सर्व समाज से बनता है, समझे। एक जाति की वोट लेकर कोई नहीं नेता बनता, एक जाति की वोट लेकर कोई नहीं बनता, सर्व समाज की वोट मिलती है, सर्व समाज का भला करा जा। और भाई मैं तो यही कह रहा, भाजपा जो है सर्व समाज को साथ लेकर के चल रही है, समझे जी। और सबका जो है विकास हो रहा है, इससे ज़्यादा और क्या विकास होगा जो इन्होंने कर दिया और करने लग रहे। तो ठाकुर पूरण सिंह क्यों लगे हुए हैं फिर समाज की पंचायतें जोड़ने में? ठाकुर पूरण सिंह लगे हुए समाज, उसकी तो ठाकुर पूरण सिंह के तो आदेश पे वहाँ 24 ने खंडन कर दिया सारा, हम नहीं जाते इधर कांगड़े साइड में, हमारी रिश्तेदारी भी वीडियो भी अरे मेरे पे, तो उन्होंने खंडन तभी कर दिया। अब ठाकुर पूरण सिंह हमें बहका कर लेकर गया, ठीक है, किसान यूनियन का नेता है वो, तो उसी का नेता है, लेकिन ये थोड़े ठाकुर समाज का ठेकेदार है। ये क्या मैं पूरे ठाकुर समाज उसका बंद रहा कोई। चलो ठीक है, बहुत और लोग भी आए हमारे साथ। आपको क्या लगता है जी, योगी आदित्यनाथ नेता हैं, राजनाथ सिंह नेता हैं या ठाकुर पूरण सिंह नेता हैं जिन्होंने इतनी बड़ी पंचायत भाजपा के खिलाफ की? अमित शाह मोदी पर जमकर बरसे युवा यहाँ पर। देखो, राजनीति करने के लिए किसी मंच की आवश्यकता पड़े, वो मंच में कोई सा भी अपना सकता हूँ। जैसे लोगों ने संगठन बना के पार्टियां खड़ी करी, आज ये विकराल रूप धारण करके बड़ी बड़ी पार्टियां बन गई, ये मंच ही था शुरू से। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शुरुआत 1 सीट से करी, आज प्रचंड बहुमत के साथ हिंदुस्तान में राज करी, क्या पूरे देश विदेश में राज कर रही। नेता वो हो जो अपने मन से किसी को मोह ले, सर्व समाज में विचार, उनके विचारों को अपने विचारों में तालमेल करके मिलावे, उसे तो नेता कहें। और जातीयता के आधार पर राजनीति करनी, ये किसी धर्म में तो लिखा नहीं हुआ।
लेकिन मेरी आपसे ये सवाल है, देखिए सुरेश राणा बराबर में है, कुंवर ब्रजेश सिंह है, यहाँ पर मिनिस्टर हैं, तो इन लोगों का प्रभाव है क्षेत्र में? क्योंकि मुख्यमंत्री ने दंगों का जब जिक्र किया तो सुरेश राणा के नाम का जिक्र हुआ, वहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति पर जो है पुष्प अर्पित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के राजपूत में कुछ बेचैनी हो रही है? नहीं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक संत की कोई जाति नहीं होती। नहीं, बेचैनी तो होनी स्वाभाविक है, जातीय सम्मेलन होने भी चाहिए, इस पर मेरा कोई मतलब टिक्का टिप्पणी नहीं है किसी भी किस्म की। भाई मेरे समय में ठाकुर बिरादरी से आ रहा हूँ, मैं अपने समाज का सम्मेलन करूँगा, 10 आदमी मेरे साथ मेरे भाई गुआंढ के या कहीं भी जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर किसी का विरोध करना, पूरी भाजपा को पूरे हिंदुस्तान में खत्म करना और एक गलत टिप्पणियां करना, वो किसा शोभा देता है? ये जो नाम आपने बताई अभी, ये सब समाज के चुने हुए व्यक्ति थे, आज भी हैं, ये कहीं विरोध कर रहे हो तो बताओ। मैं सांसद जी का विरोध है कि नहीं राजपूतों में, ये बताइए। नहीं है, किसने कह दिया है? अब मेरे भाई बैठे दिनेश, बताओ कहाँ विरोध है गाँव में? पहले से ज्यादा वोट दिवा के भेजेंगे, बूथ से भी और क्षेत्र से भी। देखो मेरा एक छोटा सवाल है, आपसे कर रहा हूँ, आप तो मेरे सवाल करें, मैं आपसे कर रहा हूँ। मैं राजपूत बिरादरी से है, मेरा एक छोटा भाई यहाँ से चीनी मिल में चेयरमैन बनाया था। किसने बनाया था? 8 डायरेक्टर दूसरे क्षेत्र के थे, सबको वहाँ इस क्षेत्र के। अगर मैं उस बिरादरी को अपनी को लेकर चलता, क्या मेरा छोटा भाई प्रदीप चेयरमैन बन जाता है? यहाँ सर्व समाज को लेके ही वही सर्व समाज बोला जाता है, वही सब कुछ होता है। अकेला आदमी किसी भी बिरादरी पर नेता नहीं बन सकता। आज हमारा ननौता इस बात से खाली क्यों कर रहे भाई? ये कल को हमें जिला पंचायत भी लड़नी है, कल को हमें ब्लॉक प्रमुख भी लड़नी है, हमें चीनी मिल भी लड़ना है, DCDF भी लड़ना है, कोऑपरेटिव बैंक भी लड़ना है, जिला पंचायत भी लड़नी है। हमें क्यों खाली करे? दूसरी बिरादरी के लोग हमें जूते मारेंगे जैसे हम कर रहे हैं आज किसी के साथ में। ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं। 100 के 100% ठाकुर बिरादरी जो जिम्मेदार हो लोग, एक भी जिम्मेदार आदमी नहीं बोल रहा। ठीक है, बच्चे दिख भ्रमित हो रहे, उन्हें बैठकर समझाने की स्थिति है, उन्हें समझना चाहिए बच्चों को। भाई ये लाइन ना पकड़ो जो सन 90 के दशक में या 80 के दशक में सहारनपुर जनपद में आजाद हुआ, तो उसे दोहराने की कोशिश करे, गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हम ये नहीं कहते भाई तुम अपना मंच लड़ने के लिए, तुम्हें सब पार्टी अपना अपना मंच लेती है, तो हम हमारा मंच मान ले भारतीय जनता पार्टी का, हम सांसद के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। हम तो खैर एक थर्ड जनरेशन में जाने को जा रहे हैं। अब जा एक डोज हो, एक विषय हो, जब तक उम्र का हिसाब भी मान ले हो, अलग चीज़ है। हम भी पार्टी का काम कर रहे हैं और इस ननौता ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के बीजारोपण का काम भी हमारे परिवार ने करा था 90 के दशक में। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी लोग चढ़े हुए थे, लेकिन इसे लार्ज रूप देने का, बड़ा रूप देने का काम हमारे परिवार ने किया था। मेरी युवाओं से एक अपील है, संयम रखें। संयम का फल बहुत मीठा हो, उतावले ना हो, किसी के बहकावे ना हो। समाज के साथ कोई उन्हें मना नहीं कर रहा जाने के लिए। कोई भी जितने पर्सन यहाँ बैठे हैं या मेरे ब्लॉक में, कोई भी उनके विरोध में नहीं जा रहा। अभी समाज का सम्मेलन क्यों किया या क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरा उनसे एक अपील है, और युवा भाइयों से, अपने छोटे भाई मेरे, कुछ मेरे से बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, मैं उनसे ये अपील कर रहा भाई संयम रखा है। और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट भी देंगे। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है। योगी आदित्यनाथ जी एक मैसेज छोड़ के आप उनका नजर क्यों कर रहे? ठीक है, पार्टी आएंगी जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ सांसद प्रदीप चौधरी जी मजबूत कैंडिडेट हैं, उसे जिता मैं। मेरी यही अपील है, युवाओं से फिर अपील कर रहा दोबारा, भाई संयम न खोएं अपना। बाबू जी क्या लग रहा है, साथ हैं कि नहीं? जम के साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, और इस तरह साथ हैं जैसे कमल के फूल पर सरस्वती जी बैठी ना, ऐसे ठाकुर समाज योगी के सिर पे बैठे हैं। क्यों जी, योगी जी के सर पे बैठे हैं, राजनाथ सिंह पे बैठे हैं, जो संगठन है युवाओं का। अब कहते हैं युवा ही भविष्य है। अब आप लोग तो सीनियर हो गए हैं सब, कहीं ऐसा तो नहीं क्यों कहेंगे आप घर बैठ लो वोट हम डाल देंगे? देखो भैया, ये विकास की राजनीति होनी चाहिए, केवल विकास की बात करनी चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ देखना चाहिए कि राष्ट्रवादी पार्टी कौन सी है। हम ठाकुर समाज राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हैं। चलिए एक एक सवाल अंतिम बस आप सबसे करेंगे। आप बताइए जी, क्या लग रहा है किसके साथ रहेगा ठाकुर समाज? यहाँ हाथी से आपकी बिरादरी के ही नेता हैं। ठाकुर समाज तो योगी आदित्यनाथ के साथ है, उनके सुशासन के साथ है, और जो उनकी नीतियाँ हैं, जिस तरह भयमुक्त समाज जो है बनाया है, तो ठाकुर समाज योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेगा। ठीक है, आप ये बताइए, जैसे मेरा अंतिम सवाल बस आपसे, ये प्रदीप चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहेगा यहाँ पर पूरे ओवरऑल? पिछली बार से ज़्यादा वोट मिलेंगे या कुछ इफ एंड बट है? सांसद के प्रोग्राम भी नहीं हो रहे हैं ननौता क्षेत्र में, राजपूतों में। पिछली बार माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी 92-93 हज़ार से जीते थे, और तब पूरा विपक्ष एक था, लोकदल भी उनके साथ था। अब आप देख रहे जयंत जी भी यहाँ लिए, और लोकदल हमारे साथ में है, मजबूती के साथ में है, छोटे भाई और बड़े भाई की तरह हमारे साथ में है। तो हमें उम्मीद क्या, पूरा विश्वास है कि पूरी ईमानदारी से
दोनों गुट काम कर रहे हैं और कोई गुटबाजी किसी के अंदर नहीं है। सर्व समाज के नेता प्रदीप चौधरी जी हैं और वो अब के 2 लाख वोटर जीतेंगे। क्यों भाई, नाम है आपका? मेरा नाम संजीव राणा है। संजीव राणा, देखिए सब यहाँ पर आपसे सीनियर बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, युवाओं का क्या माहौल लग रहा है? बड़े नाराज लग रहे हैं युवा, तो आप एक युवा हैं, क्या देख रहे हैं? नहीं, कल परसों से जब से योगी बाबा जी आए तो यहाँ का माहौल बदल गया और ज़्यादातर युवा अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राणा जी का समर्थन करने की बात जो हो रही थी श्रीपाल राणा का, उसमें तब्दीली आ रही है युवाओं में कुछ? नहीं, देखिए ऐसा है, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं ये तो पार्टी के पक्ष में जाएंगे, मतदान करेंगे। बसपा के साथ भी कभी राजपूत रहे हैं? बसपा के साथ तो आपको पता ही राजपूत कितने रहे कितने नहीं। संजय वीर जी दे सकते हैं इस बात का जवाब। राजपूत कभी रहे हैं हाथी के साथ? जब सत्ता में थी मायावती, कभी तब नहीं रहे? कम रहे हैं, इतना नहीं है। और देखो, ये तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, बसपा से हमारे जगदीश राणा जी सांसद बने, उनके छोटे भाई बेट से जो है विधायक भी रहे बसपा से। ऐसा नहीं है, रहे तो हैं, लेकिन अब वो क्रेज मायावती का आपको पता है, पूरे देश को पता है, खत्म हो गया। वो क्रेज नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। तो बीजेपी का क्रेज है? पक्का बीजेपी का क्रेज है और माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो हैट्रिक लगाओगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। महाराज जी के आने के बाद चीजें ठीक हो गई? पक्का पूरी चीज होंगी।